Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the merciful. बहुत सारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने, इवन कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स ने ये सवाल बार बार पूछा कि आप बात करते हैं कि हमें अपनी स्टडीज़ के साथ साथ ख़ुद भी कोई ना कोई जॉब करनी चाहिए, कोई ना कोई काम करना चाहिए, और अगर हम मुनासिब समझें तो जो हमारा सब्जेक्ट है या जिसमें हमारी कुछ एक्सपर्टीज़ है, हम वही सब्जेक्ट टीच करना शुरू कर दें, यानी पढ़ाना शुरू कर दें, ट्यूशन देना शुरू कर दें। और इसके हमें अब क्या फ़ायदे होंगे? तो आज की वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो यूनिवर्सिटी गोइंग हैं या कॉलेज गोइंग हैं और वो साथ साथ पढ़ाना भी चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि ये पढ़ाने से उनको फ़ायदा क्या मिलेगा। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट बात याद रखने की है, दैट इज़ योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट और योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। कि जिस मुल्क में कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे और यूनिवर्सिटी लेवल पे स्टूडेंट्स का जो ड्रॉप आउट रेट है वो सिर्फ इस वजह से ज़्यादा हो कि वो अपनी फ़ी अदा नहीं कर सकते, अपनी फ़ीस पे नहीं कर सकते, गोया उनको एक फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी होती है। तो जब आप अपनी स्टडीज़ के साथ ही पढ़ाना भी शुरू कर देते हैं, कोई काम करना शुरू कर देते हैं, कोई जॉब करना शुरू कर देते हैं, तो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी हासिल हो जाती है, आपको एक माली तहफ़्फ़ुज़ मिलता है और उसकी वजह से आप अपनी एजुकेशन को, अपनी लर्निंग को, अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो पहला इसका फ़ायदा ये है कि आप मुआशी तौर पे काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं, और वो जो ड्रॉप आउट रेट है आपका वो रुक जाता है, बल्कि आप अपने साथ जुड़े लोगों को भी फ़ायदा देना शुरू कर देते हैं। नंबर 2, सेल्फ मैनेजमेंट। वो अपनी पढ़ाई के दौरान जब पढ़ाना भी शुरू कर देता है या कोई काम शुरू कर देता है तो वो एक सेल्फ मैनेजर भी बन जाता है कि उसको ये पता होता है कि मैंने इस टाइम पे जाना है। वो अपनी सेल्फ केयर करना शुरू कर देता है, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करना शुरू कर देता है। तो गोया वो सेल्फ मैनेजमेंट जो है वो भी सीख जाता है। आपको मैनर्स आ जाते हैं, आप एटिकेटेड हो जाते हैं, आप एथिक्स सीख लेते हैं, दूसरे के साथ आपकी डीलिंग बनती है। तो फिर आपको पता चलता है हाउ टू टैकल द डिफरेंट पर्सनैलिटीज़, कि लोगों के साथ किस तरह से मुआमलात किए जाते हैं, लोगों को किस तरह से डील किया जाता है। फिर आपको अपनी रूटीन को प्लान करना आ जाता है, यानी आप प्लानिंग सीखते हैं कि मैंने किस टाइम पे कौन सा काम करना है। डेली रूटीन को आप मैनेज करना सीख जाते हैं, और ये उसी सूरत में मुमकिन होता है जब आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ कोई ना कोई काम करते हैं या पढ़ाना शुरू कर देते हैं। आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाती है कि मैंने इस टाइम से इस टाइम तक यूनिवर्सिटी को टाइम देना है या कॉलेज को टाइम देना है, या इस टाइम से लेकर इस टाइम तक मेरी ऑनलाइन क्लासेस हैं, और फिर इस टाइम से लेकर इस टाइम तक मैंने फ़लाँ स्टूडेंट्स को टीच करना है, मैंने फ़लाँ जगह जाके अपनी टास्क को मुकम्मल करना है। सो आप एक अच्छे टाइम मैनेजर भी बन जाते हो। आप अपने आप को अप टू डेट रखना शुरू कर देते हैं, अप टू डेट करना शुरू कर देते हैं। ये आपकी अपडेशन नॉलेज वाइज भी होती है, पर्सनैलिटी वाइज भी होती है, आपकी रूटीन वाइज भी होती है, आपकी डेली जो एक्टिविटीज़ हैं उसके हवाले से भी। तो आप अपने आप को हालात के मुताबिक अकोमोडेट करना शुरू कर देते हैं, अपडेट करना शुरू कर देते हैं, एडजस्टमेंट आपको आ जाती है। डेफिनेटली जब आप पढ़ाना शुरू करते हैं तो गोया टीचिंग इटसेल्फ अ लर्निंग प्रोसेस। जो टीचिंग है वो इटसेल्फ एक सीखने का अमल होता है। तो फिर आप सीखते हैं, आप लोगों के रवैयों से सीखते हैं, आप लोगों की गुफ्तगू से सीखते हैं, आप पीपल मैनेजमेंट सीखते हैं, लोग आपको किस तरह से देखते हैं, किस तरह से आपके साथ लोगों की डीलिंग होती है, आप उससे भी अपनी लाइफ में बहुत सारी नई चीज़ें जो है वो इजाफा करना शुरू कर देते हैं, सीखते जाते हैं।
अपने आप को बेहतर करना शुरू कर देते हैं आप। यानी सिचुएशन हैंडलिंग आपको आ जाती है, आप अपने माहौल से सीखते हैं, आप मुशाहिदात से सीखते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं कि मैंने फ़लाँ बंदे से मैंने जब डील की तो उसका रवैया ऐसा था, लेकिन अब नेक्स्ट जिनसे मैंने डील की थी उनका रवैया उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ था। तो इस तरह से आपको डिफरेंट सिचुएशंस जो हैं उनकी हैंडलिंग आपके लिए आसान हो जाती है। आपको इंटरव्यू स्किल्स आ जाती हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिल के उनकी बातों का जवाब दे के, पेरेंट्स को मिल के, मुख्तलिफ इदारों को आप जब जाते हैं ज्वाइन करने, तो आप बार बार उनके साथ इंटरेक्शन से आपकी जो इंटरव्यू स्किल्स हैं, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो भी रिफाइन हो रही होती है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी आ रही होती है और आप भी अपने आप को बेहतर महसूस कर रहे होते हैं। याद रखें, ये बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ये जो दुनिया है और ये जो हमारी ज़िंदगी है, ये एक बाज़ार है, ये एक मार्केट है, एक शॉपिंग मॉल है, एक ऐसा प्लाजा है जिसमें रंग रंग की चीज़ें मौजूद हैं, जिसमें डिफरेंट और एक डाइवर्सिफाइड किस्म की आपको सिचुएशंस भी मिलती हैं। तो फिर अब आपने ये देखना है कि आप उस मार्केट से, आप उस बाज़ार से, आप उस शॉपिंग मॉल से आप क्या लेते हो, आप वहाँ से क्या बन के बाहर निकलते हो, आप कुछ अच्छा लेते हो वहाँ से, या आप भी एक रूटीन में एक हजूम की तरह उस मार्केट से गुजर जाते हैं या कुछ अच्छा लेते हैं। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने उस मार्केट से, उस शॉपिंग मॉल से आपने क्या लेना है। कि ख़रीदारी आपकी चॉइस है। और ख़ास तौर पे ये जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं, इनमें ज़िंदगी के हवाले से, सिचुएशंस के हवाले से एनर्जी ज़्यादा होती है। अब आप पूछेंगे एनर्जी ज़्यादा क्यों होती है? वो डेफिनेटली इनकी महरूमियाँ इनकी ताकत बन जाती है। ज़िंदगी के 20-21 साल का जो तजर्बा है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के साथ या ट्रेनिंग्स के हवाले से, उसमें यही देखा है, और आप लोगों का भी सबका ज़रा इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो आपको यही नज़र आएगा कि इन्हीं क्लास के जो लोग हैं उन्होंने ही अपने आप को अपलिफ्ट किया है। देखिए, जो मग खाली है, जो ग्लास खाली है, उसकी कैपेसिटी है कि उसमें पानी डाला जा सकता है, उसमें जूस डाला जा सकता है, उसमें दूध डाला जा सकता है, उसकी कैपेसिटी है। और जो ग्लास ऑलरेडी फिल है, भरा हुआ है, उसकी तो कैपेसिटी नहीं है, उसमें कहाँ डालेंगे? तो फिर आपने गाड़ी भी लेनी है, आपने अफसरी भी करनी है, आपने घर भी बनाना है, आपने अपने आप को स्टेबल भी करना है, आपने अपने बहन भाइयों को, अपने पेरेंट्स को भी देखना है। तो फिर यही आपकी जो महरूमियाँ होती हैं, ये आपकी ताकत बन जाती हैं। और कमाल के लोग भी वही होते हैं जो इन महरूमियों को अपनी ताकत बनाते हैं। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, खुश हो जाएं कि आपके पास कैपेसिटी लेवल ज़्यादा है, आपके पास चीज़ों को हासिल करने का जो एरिया है वो ज़्यादा है। तो फिर आप कोशिश करें अपने आप को एक ज़िंदगी के उस पैटर्न पे डालने की कि जो पैटर्न अल्लाह पाक की ज़ात की मंशा है। वो क्या है कि अल्लाह पाक की ज़ात कहती है कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। फिर अल्लाह पाक कहता है कि मैं किसी की मेहनत रायगा नहीं करता। तो ये मेहनत रायगा नहीं जाती, ये ऐड होती जाती है। और एक और बात याद रखिएगा कि आप अगर किसी के साथ नेकी कर रहे हैं तो सिला ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से ही आपको मिले, वो सिला किसी और जगह पे अल्लाह पाक ने आपका पहुँचाया होता है। वो रिवार्ड किसी और की ड्यूटी अल्लाह ने लगा दी होती है कि ये मेरे बंदे ने फ़लाँ बंदे के साथ ये अच्छाई की थी, अब उस अच्छाई का जो बदलाव है, उस अच्छाई का जो लौटाना है, वो तुम्हारी ड्यूटी है। तो ये किसी और की ड्यूटी अल्लाह ने लगाई होती है। इसलिए अब बांध कमर क्या डरता है। तो ज़िंदगी जो है वो अज़्म, हिम्मत, हौसले का नाम है, और उन्हीं लोगों को ज़िंदगी वेलकम करती है जो इसकी आंखों में आंखें डाल के बात करने वाले होते हैं।